नवरात्रों के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होती है। तो माता के ब्रह्मचारिणी रूप की कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना और जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। हम गणेश जी को नमन करते हैं और माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी बहुत ज़्यादा मधुर रहे। जो सुन रहा है या जो बोल रहा है उसकी वाणी में मिठास घोल दें। माता रानी इतनी कृपा करें और जय शेरा वाली मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति दे कि हम आपकी कथा गा पाएँ। बोलो जय माता दी। नवरात्रों के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा की जाती है। और जय माता ब्रह्मचारिणी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि माता तपस्विनी है। और जो है माता के वस्त्र बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जाप की माला होती है। और माता शिव जी का जाप करती करती तपस्या करती हैं। तो माता की कथा स्टार्ट करते हैं। नवरात्रों के पहले दिन माता शैलपुत्री मैया की पूजा की जाती है। आपको तो पता ही होगा, हमने ये वाली वीडियो देखी होगी तो जो है आपको पता होगा कि माता शैलपुत्री मैया की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा की जाती है। तो उसकी कथा स्टार्ट करते हैं। माता शैलपुत्री मतलब कि पार्वती मैया जो है थोड़ी बड़ी हुई तो नारद मुनि उनसे मिलने आए और देखते ही माता को उन्होंने किया प्रणाम। फिर माता गौरा बोली, हे मुनिवर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आने का कारण क्या है? तो नारायण नारायण करते करते हंसते हंसते बोले नारद मुनि कि आप तो सब जानती हैं, मैं जानता हूँ कि आपको शिव शंकर को भजना है मतलब कि विवाह करना है। इसके लिए आपको बड़ा ही कठिन तप करना है, तपस्या करनी है। शिव शंकर को पाने के लिए तप का आचरण करने वाली मैया बनना है। इतना कहते ही नारद मुनि जो है लौट जाते हैं। फिर जो है पिताजी को उनके विवाह की चिंता होने लगती है, पार्वती मैया के विवाह की चिंता होने लगती है। तो उन्हें एक पंडित मिलते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि जो है पार्वती मैया का विवाह कराइए। तो जो है इतना कहते ही पंडित जी निकल जाते हैं पार्वती मैया के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढने के लिए। फिर जो है वो 10 दिशाओं में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उन्हें कोई अच्छा वर मिलता ही नहीं है। फिर उन्हें जो है ना पार्वती मैया मिलती है। तो पार्वती मैया कहती हैं, हे पंडित, तुम जाओ कैलाश में, वहाँ रहते हैं शिव शंकर, वो ही है मेरे वर। तो पंडित जी पार्वती माता की बात सुनकर कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। पंडित जी ने वहाँ देखा कि एक योगी ध्यान लगाकर बैठा है। बुढ़े बाबा को देखकर पंडित जी घबराते हैं और पंडित जी ने शिव जी को नमन करा है। शिव जी फिर बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले, शैलराज हिमालय के यहाँ से आया हूँ, पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहा हूँ। पार्वती जी का हट है ये कि जो है करूँगी मैं विवाह शिव से ही। इतना कहते ही पार्वती मैया घोर तप करने बैठ गई हैं, क्योंकि पार्वती मैया को पता था कि जो है शिव जी ऐसे नहीं मानेंगे। इसलिए पार्वती मैया तपस्या करने बैठ गई। इतने वर्ष बीत गए, तब उन्होंने खाए कंद मूल फल छोड़ दिए। फिर खाए बेल के पत्ते, बेल पेड़ से टूटे सूखे पत्ते खाए। माता ने इतना घोर तप करा कि ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और कहने लगे कि इनकी काया हो चुकी है छलछल, माने कमज़ोर। माता ने इतना घोर तप कर फिर छोड़ दिए पत्ते भी खाना। माता ने इतना घोर तप करा कि कोई ना कर पाया। फिर माता का नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं हम भोले को मनाते हैं। पार्वती मैया का हुआ तब पूरा,
फिर माता पार्वती मैया को वरदान मिला कि आपका विवाह होगा शिव जी से। ब्रह्मा और विष्णु गए शिव जी के पास, जब बताई ये बात शिव जी मान गए विवाह के लिए। बोलो जय माता दी। माता रानी के दूसरे रूप माता ब्रह्मचारिणी मैया की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स में राधे राधे और जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। बोलो जोर से, बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैंने सुनिए जय माता दी, आप कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।